कहते हैं ईश्वर ने संसार की रचना की, इस प्रकृति की रचना हुई, प्रकृति के वातावरण के अनुसार सभी जीव जंतु बने। तो इस प्रकृति का और हम सबका जीवित होना इस बात का प्रमाण है कि कोई शक्ति है, ऐसी कोई ऊर्जा है जिसकी वजह से ये जीवन संभव है, और वही ऊर्जा कण कण में बह रही है, हम सब में है। तो संसार की हर एक चीज ईश्वर से ही बनी है। हर एक चीज, हर एक वस्तु में ईश्वर का ज्ञान मौजूद है। कहते हैं हर एक मनुष्य में पूर्ण संभावनाएं होती हैं, बहुत से छुपे हुए रहस्य हैं। इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य जिस ज्ञान की खोज कर रहा है, वही ज्ञान जो महात्मा बुद्ध को घटा, महावीर को घटा, जो कृष्ण को था। ये आत्मज्ञान हर एक मनुष्य में पहले से ही मौजूद है। अगर किसी मनुष्य की अंतिम से अंतिम खोज होती है तो यही ज्ञान की खोज होती है। आपको बेशक सब कुछ मिल जाए, पूरी दुनिया आपको मिल जाए, फिर भी आपके अंदर एक अधूरापन रहता है, एक खालीपन, जिसे ये केवल ज्ञान ही भर सकता है। और इस ज्ञान को खोजने के लिए मनुष्य ने बहुत से मार्गों की खोज की। ध्यान, योग, हठ योग, न जाने कितनी विधियां बनी। और हर एक मनुष्य के लिए इस ज्ञान का लालच बनाए रखने के लिए इस ज्ञान को संग्रहित करके पुस्तक में लिखने का प्रयास किया गया। पर यह ज्ञान आया कहां से? क्या सच में आपको गहरे ध्यान की अवस्था में कहीं कुछ बाहर से मिलता है? नहीं, जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद था, बस आपको उसके प्रति होश सध जाता है। तभी महात्मा बुद्ध से जब ये पूछा गया कि आपको क्या मिला, आपको किस ज्ञान की प्राप्ति हुई, आपके लिए ऐसा कौन सा रहस्य खुल गया जिससे आप पूर्णता को प्राप्त हो गए, तब बुद्ध ने कहा कि मुझे कुछ मिला नहीं, बल्कि जिसे तुम मिलना कह रहे हो वो मुझ में पहले से ही था, तुम में भी है। मिलना तो दूर की बात है, जबकि मेरे पास में जो कुछ था वो सब कुछ खो गया। अर्थात वो आत्मज्ञान या सत्य या ईश्वर की खोज या वो परब्रह्म परमात्मा, वो सबके भीतर उतना ही है जितना बुद्ध में था, महावीर में था और कृष्ण में था। यह मात्रा की कोई कमी नहीं है। हर एक जीव जंतु में बराबर मात्रा में वह ईश्वर मौजूद है, वो ज्ञान मौजूद है। जमीन पर रेंग रही चींटी में भी उतना ही ज्ञान है। असल में आपके भीतर से जो भी उस ज्ञान को ढूंढ रहा है, वह ढूंढने वाला वही है। उस ढूंढने वाले को ही ढूंढना है, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। बाहर की खोज केवल इतनी है कि ढूंढ लो और थककर वापस अपने भीतर लौट जाओ। अब एक सबसे बड़ा सवाल, इसे जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक सवाल हर मनुष्य के भीतर जीवन में एक ना एक बार जरूर आता है और इसका सही उत्तर नहीं मिल पाता। सवाल यह है कि जब आत्मज्ञान हर एक व्यक्ति के अंदर पहले से ही मौजूद है, सभी में बुद्ध होने की पूरी संभावना है, तो इस प्रकृति ने हम सभी को पैदाइशी बुद्ध पैदा क्यों नहीं किया? जो ज्ञान हमारे भीतर कई परतों में दबा हुआ है या कहूं निष्क्रिय रूप में है, उसे जन्म से ही एक्टिवेट क्यों नहीं किया? उसे पाने के लिए अथक प्रयास क्यों करना पड़ता है? हर एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक इतने दुख, इतनी पीड़ाएं और शारीरिक कष्ट भोगता है, जबकि संसार के सभी दुखों से छुटकारे की चाबी हर एक व्यक्ति के अंदर पहले से ही मौजूद है। ईश्वर के प्रति ये क्यों वाली भावना, ये उंगली उठाने वाली भावना हर एक मनुष्य के भीतर जरूर एक ना एक बार आती है। तो चलिए अब इस सवाल के जवाब पर चलते हैं। तो प्रकृति ने या कहूं ईश्वर ने हम सबको बुद्ध पैदा इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रकृति हम पर अपनी इच्छा थोपना नहीं चाहती थी। अगर ये प्रकृति अपनी इच्छा आप पर थोप देती तो तुम स्वतंत्र नहीं हो पाते। इस तरह का ज्ञान आपको नेचर के प्रति गुलामी को दर्शाता। फिर ये ज्ञान आपको भीख में दी गई वस्तु कहलाता। फिर ये ज्ञान एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम होता जो हर मनुष्य के भीतर प्री इंस्टॉल करके भेजा जाता। ज्ञान का कोई नया अपडेट आता तो वह आपके अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दिया जाता। अरे भाई, ये तो इस प्रकृति का और उस ईश्वर का अपार प्रेम है हमारे लिए, जो हमें स्वतंत्र बनाया। आप लोगों के जीवन में जब कोई गहरा दुख आता है, तब आप उस ईश्वर पर उंगली उठाते हैं, कहते हैं कि ईश्वर ने आप ही के साथ ऐसा क्यों किया, आपको इतने दुख क्यों दिए। किसी किसी को जीवन में भर भर के दिया है, अधिक सुख दिए हैं, किसी को ऐसा बना दिया कि वह कीड़े के भांति जीता है या किसी भारी दुख में जीता है। आप इस तरह से ईश्वर को भला बुरा कहते हैं, इससे ईश्वर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में ईश्वर ने तो आपको स्वतंत्र बनाया है। जिन दुखों का कारण आप ईश्वर को ठहरा रहे हैं, वो आप ही ने चुने थे। असल में ये आपकी अपनी अज्ञानता है, जिसके कारण आप ये नहीं जान पाते
कि किसी भी दुख को आपने स्वयं पकड़ा हुआ है, दुख आपको नहीं पकड़ते। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, आपके जीवन में आया हुआ कोई भी दुख, जब आप उसकी गहराई में जाएंगे, उसे खोदेंगे, तो आप जान पाएंगे कि वह आप ही ने चुना था। सबसे अधिक दुख पैसे से होता है। आपके पास पैसा नहीं है तो आप दुखी हैं, जबकि आपके पास जितना है उससे जीवन बिताया जा सकता है। पैसे के प्रति आपकी भूख अधिक बढ़ जाती है और फिर वही दुख का कारण बनता है। कोई अपना प्रियजन चला जाता है, तब आपको भारी दुख पकड़ लेता है, जबकि आपको अच्छी तरह से पता है कि एक न एक दिन सभी को जाना है। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। अटैचमेंट आपने उससे किया, मोह में आप पड़े, उस व्यक्ति के साथ रहने पर आपने जो सुख भोगा, तो उसके ना होने पर दुख कोई और नहीं भोगेगा, वो भी आप ही को भोगने होंगे। इसी प्रकार से संसार में आपको मिलने वाले हर एक दुख का कारण आप स्वयं को ही जानेंगे। असल में ईश्वर ने तो आपको स्वतंत्र बनाया, गुलामी आप स्वयं चुनते हैं। आप शराब पीते हैं तो आप शराब के गुलाम हो जाते हैं। आपके ज्ञान इंद्रियां, जिससे आप संसार का अनुभव लेते हैं, जैसे आपकी आंखें किसी स्त्री को देखती हैं, देखते ही विचार बनते हैं, विचार मन का निर्माण करते हैं, मन शरीर को आदेश देता है कि इसे भोगना है और आपके भीतर ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। फिर आप अपने शरीर के और इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। आपको तो स्वतंत्र बनाया था, आप सुख भोगने के चक्कर में संसार की किसी भी वस्तु के गुलाम बन जाते हैं। ये दुनिया के तरह तरह के नशे हैं जो आपको बेहोश करते हैं। आप काम वासना सक्रिय होने पर भी बेहोश होते हैं, शराब पीने पर भी बेहोश होते हैं, और ये सभी चुनाव आप सुख पाने के लिए करते हैं। परंतु होता इसके विपरीत है, आपको इन सब से दुख ही प्राप्त होता है। एनीवे, आज के टॉपिक को मैं यहीं विराम देता हूं। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना।